अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कपड़े हमने कर लिए हैं शिलिंग। आज बहुत सारे काम हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, दिखाने हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा आज की जो वीडियो है वो टफ़ होने वाली है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। सारा खलारा पड़ा हुआ है घर में, हर चीज़ बिखरी पड़ी है और सफाइयाँ वगैरह करने वाली हैं। आज बहुत सारा काम है। अभी देख रहे हैं कि अभी 9 बजे हैं। नाश्ते से फारग होने के बाद हमने कहा चलें जी आज चक लिए डंडा सोटा ते घर नूं कुट लिए, आज साफ़ कर लिए। तो हमने ना कर ली हैं आज सफाइयाँ करनी है। काफ़ी जो है ना गंद पड़ा हुआ है, कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं। आज धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ हो रही है, तो मौसम जो है ना वो भी अपनी ना वो दिखा रहा है रंग कि मैं बदल रहा हूँ। किचन जो है अभी हमारा नीट, कुछ हो गया, कुछ होने वाला है। फ्रिज को साफ़ करके हर चीज़ को सेटिंग से बर्फ़ शर्फ़ निकाल के रखनी है। अभी काफ़ी काम है जो आपको भी हम दिखाते हैं। ये रही हमारी मशीन, हमने मशीन लगा ली कपड़े वगैरह धोने के लिए। एक दो पूर निकाल के रख दिए थे ये। तो उसके बाद हम ना अभी जो रुमाल है रोटी वाले वो भी धुल गए हैं रुमाल। मैंने कहा पहले धो लेते हैं, आप जल्दी जल्दी से काम तो जो है ना फटाफट से ख़त्म कर लें जी। कपड़े डल रहे हैं जी, सारे काम हो रहे हैं जल्दी जल्दी। फर्श धुल रहा है, वेपर लग रहा है। हमने वीडियो ज़रा फास्ट कर ली, हमने कहा जल्दी जल्दी से आपको दिखाएं ताकि आप भी बोर ना हो हमारी वीडियो को देखते हुए। तो किचन शिचन सब साफ हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। ऊपर से बादल भी थे तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी से काम सारे ख़त्म करें। ये देखें जी, ये देखें मुबीन थका हुआ है, लेटा हुआ। मुबीन को बोला कि जल्दी से तुम भी डस्टिंग करवा लो साथ में, अकेले अकेले काम नहीं होता। मुबीन ने फिर चेयर शेयर साफ़ की, सारा काम किया। मुबीन बेचारा बड़ा अच्छा है मेरा ना, सारे काम शाम साथ करवा लेता है, कहना मानता है। बहुत अच्छा बच्चा है। अभी ना डस्टिंग, ड्रेसिंग की डस्टिंग जो है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। कैसी लगी जी आपको हमारी सफाई? जल्दी जल्दी से है। ये मेरा मॉडेम था वाईफाई का ना, ये लटक रहा था काफ़ी दिन से। इसको ना जिसने किसी ने फांसी दे दी हो, इसको वहाँ पे लगाया अच्छे से। इधर जो खिड़कियाँ वगैरह हैं इस पर काफ़ी मिट्टी धूल जमी हुई थी, ये साफ़ की। किचन वाली खिड़की ये जो वाली है, ये वाली काफ़ी ख़राब हुई थी। ये टेबल इसको खाली करके इसको भी साफ़ किया। यानी कि आज तो काम ना जो थे ना वो कह रहे थे कि आ जाओ हमें ये भी कर लो और ये भी कर लो। सारे काम जो थे ना वो ऐसे पड़े हुए थे हमारे इंतज़ार में। बहरहाल सारा काम शाम ख़त्म हो गया। देखें जी सफाइयाँ हो गई हैं, पोछे शोचे लग गए हैं। साथ वाली आई बाजी, वो भी कह रही थी कि मुझे ना भूख लगी हुई है। उनका ना हाथ जल गया था तो कह रही थी मुझे ना रोटी बना के दे दो। हमारे पास एक ही रोटी का पेड़ा पड़ा हुआ था। मैंने ना बेटी को कहा कि चलें आप ना जाएं किचन में, तो आप ना उनके लिए बना दें एक रोटी, तो वो खा लेंगी। चलो उनका हाथ, वो काफ़ी कह रही थी कि मैंने ना अंडा बनाने लगी तो घी था ना वो मेरे हाथ पे गिर गया, तो काफ़ी सारा उनके हाथ पे छाले छाले बन गए थे बेचारी के। उनको रोटी बना के दी। हमने कहा आटा भी गूंद के रख लें, साथ में बच्चों ने आना है, फिर दोपहर को खाना मांगेंगे तो खाना जो है फिर तैयार रेडी ही होना चाहिए। रोटी उनको बना के दी। ये जी रोटी जा रही है जी उनकी तरफ। अब उनको रोटी देने के बाद दोबारा से आए किचन में, आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद फ्रिज में से बर्फ़ वगैरह जो थी वो बाउल से निकाली, वो सारी सेटिंग की। मेरे मटर नज़र ना ला देना। मटर माशाल्लाह अब 230 रुपए किलो हो गए जो मैंने पहले से अच्छे से फ्रीज़ करके रख लिए हैं। ये मुझे 2-3 माह काफ़ी हैं। मेरे बच्चों को मटर पसंद हैं तो चिकन में भी डलते हैं, वैसे भी शोरबे वाले आलू मटर। और साथ में वो बनाओ ना, क्या कहते हैं, चावल, वो बड़े मज़े के लगते हैं। आटा गूंदने के बाद फ्रिज में रख दिया। ये देख लें जी सारे काम कैसे फटाफट होते हैं, ऐसे होते हैं फटाफट काम। अभी जो बर्तन बचे हुए हैं ये भी अभी धुल जाएंगे। बर्तन धोने के बाद, शेल्फ साफ़ करने के बाद, दूध शूध उबल गया, सारा काम हो गया। नीट एंड क्लीन किचन, कपड़े धुल गए, सारे सारे काम हो गए, सफाइयाँ हो गई। मुबीन के पास आया हुआ था बच्चा साथ वालों का, कल में सीखने के लिए। सुनते हैं जी।
चलें जी, बाहर से कुछ कपड़े उतार के रख लिए थे हमने, कुछ अभी उतारने लगे हैं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो कपड़े ज़्यादा देर धूप में रखने से ख़राब हो जाते हैं। मुबीन भी मेरा लटक रहा है, सॉरी मुबीन नहीं लटक रहा है, उसकी वर्दी लटक रही है इसकी वर्दी। अभी जो है ना कपड़े प्रेस वगैरह करने हैं ना, तो इसलिए उतार के अंदर रखने हैं कपड़े। आपको पता है कपड़े धूप में जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। फिर घर सारा साफ़ कराने के बाद कपड़े उतार के अंदर रखे हैं, उनको तह लगानी है। तह लगाने के बाद आपको पता है कि हर कपड़े को उसकी जगह पे रखना कितना मुश्किल है। हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है सेफ में। तो मुबीन के कपड़े लहदा से रखने होते हैं, मेरे लहदा रखने होते हैं, बच्चों के बड़ों के लहदा रखने होते हैं। ये देखें अभी खुला सेफ का दरवाज़ा, तो मुबीन के कपड़े लहदा, मेरे कपड़े लहदा, सब के कपड़े लहदा लहदा जो है ना वो उनकी जगह पे फिक्स कर दिए गए हैं। अभी हम चलते हैं बाहर दूसरे कपड़ों की तरफ। ये भी तय करके रखे हुए हैं, इनको भी इनकी जगह पे रख दिया गया है। बाकी के जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो बाइकों पे ऊपर अभी आराम फरमा रहे हैं, अभी इनको प्रेस करना है, इनकी बारी है। जो शिलिंग किए हुए कपड़े हैं, आए कपड़े सीने हैं, बड़ा अजाब नज़र आ रहा है। अभी तो कटिंग होगी इनकी, फ़िलहाल तो इनको एक साइड पे करते हैं कपड़ों को। तो जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनको प्रेस करेंगे, उसके बाद इनकी कटिंग होगी, सिलाई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा हमें।